सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो होने वाली इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, एमपीसी हो या बाईपीसी, उन लोगों की प्रैक्टिकल्स कल से स्टार्ट होने वाले हैं। उन लोगों के जितने भी डाउट्स है आप लोगों का पूरा इसके अंदर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, और जितने भी प्रैक्टिकल्स का आप लोगों का पैटर्न रहेगा या फिर कैसा कंडक्ट होते हैं पूरे इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा ये वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ी आप लोगों को अराउंड 30 मिनट्स के करीब जा सकती है, या फिर हो सका तो ऊपर जा सकती है। उसके अंदर मैं रैप अप करने की कोशिश करूंगा, तो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके काम की है ये। आप 20 to 30 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ये वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आप लोगों का बाईपीसी और एमपीसी प्रैक्टिकल्स के बारे में होंगी। बाईपीसी के बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, और एमपीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों आप लोग समझ गए तो बाकी पूरा आप लोगों को समझ में आता। अब देखो, सबसे पहले देखो आप लोगों का प्रैक्टिकल्स आप लोगों के कल से शुरू होने वाले हैं, 2 फरवरी। आज फर्स्ट के दिन मैं शूट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो गया। हाँ, तो देखिए जितने भी आप लोगों के प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल के बारे में पहले क्या करना, सबसे पहले होता क्या क्या सिनेरियो रहेगा, कैसा कंडक्ट होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में देता हूँ आप लोगों को, सुन लो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे अपन। सबसे पहले देखो, रिकॉर्ड रेडी रखो। एमपीसी हो या बाईपीसी हो, सबसे पहली चीज जो आप लोगों का एग्जाम में कंडक्ट या फिर देखते हैं आप लोगों का, तो सबसे पहली चीज है आप लोगों की रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से आपका क्या बोलते हैं, पूरा इंप्रेशन पड़ जाता है कि आप रिकॉर्ड करे हुए हैं, तो आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल में सब सही रहेगा बोल के। अगर आप रिकॉर्ड नहीं लिखेंगे तो मार्क्स तो करते वो है 5 मार्क्स करते, 5 मार्क्स का कुछ भी नहीं बोले आप लोगों को, लेकिन इंप्रेशन जो रहता है आप लोगों का रिकॉर्ड्स की वजह से बनता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप लोगों के डाउट्स आए मुझे, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था क्वेश्चंस क्या से, तो मैं आप लोगों के डाउट्स क्या क्या है पूरे ये वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ। डाउट क्या है, सबसे पहला, सर हमारे कॉलेज फैकल्टी रिकॉर्ड साइन नहीं करे और वेरीफाई भी नहीं हुए, तो क्या करें आप लोगों को, आप रिकॉर्ड्स पूरे रेडी रखिए। टाइम दिए थे आप लोगों को कॉलेज वाले, वो टाइम पे सबमिट नहीं करे तो कॉलेज फैकल्टी आप लोगों का करेक्शन नहीं करे, वेरीफाई कुछ भी नहीं करे, उसका टेंशन न खोलो। जहां तक मेरे को मालूम है 99% ऑफ द कॉलेज आप लोगों को अलाउ कर देते, सिग्नेचर लास्ट मिनट आप लोगों को सिग्नेचर भी कर देते, स्टैम्प भी कर देते, सब हो जाता, इसकी टेंशन न खोलो। दैट्स इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला आप लोगों का, रिकॉर्ड्स पेन से लिख दिया या पेंसिल से लिख दिया, अब क्या, आप पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, चल जाता। बेहतर था कि आप लोगों का जो फॉर्मेट है, जैसे बॉटनी जूलॉजी की पेंसिल से आप लोगों को लिखने का रहता, अगर गलती से पेन से लिख दिए या फिर डायग्राम्स पेन से बना दिए तो मेजर इश्यू हो सकता है, लेकिन अब एंड टाइम पे आप लोगों को कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो जैसी है आपकी रिकॉर्ड वैसी ले लेके जाओ, टेंशन की बात नहीं है, हो जाता है। वो तो ज्यादा केओस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए अब नेक्स्ट है, उसके बाद लैब में अंदर जाते, सबसे पहले आप लोगों का पूरा सिनेरियो कैसा होता, कैसे जाते आप लोगों का पूरा एग्जाम लिखने का कैसा है, देखो सबसे पहले आप लोगों का लैब के अंदर घुसते या फिर जहाँ पे आप लोगों का पूरा क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल होने वाले, वहां पे घुसते आप लोग। फिर उसके बाद रिकॉर्ड रख देते आप लोग, क्या हुआ, अंदर घुसे रूम के, फिर उसके बाद साइड में जहाँ पे एग्जामिनर बैठा हुआ है उन्हें बोल देता कि यहाँ पे रिकॉर्ड रखो, तो आप रख दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आप लोगों को तुम्हारी अलॉटेड सीट पे जाओ, और फिर या फिर आप जो एक्सपेरिमेंट आया वहां जाओ। अब देखो बॉटनी जूलॉजी में आप लोगों को क्या रहता, सीट दे देते थे, हॉल टिकट नंबर रहता, उसके हिसाब से अरेंज कर देते, उस पर बेंच पे जाके बैठ जाना। और आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या रहता कि एक्सपेरिमेंट रहता आप लोगों को, या फिर केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली अलग अलग नंबर्स वाइज आप लोगों को एक एक जगह पे खड़ा के एक्सपेरिमेंट कराना रहता है लैब में। फिर उसके बाद जो फिजिक्स रहता है आप लोगों को, फिजिक्स से टोटल 20 एक्सपेरिमेंटेड और 20 ऑपरेटर्स के पास बच्चों को खड़ा देते। अगर किसी कॉलेज में 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो सबको एक एक आता, लेकिन अगर एक्स्ट्रा आ गए तो कोई स्टूडेंट को क्या बोल सकते हैं आप लोग, एक एपरेटस पे 2 स्टूडेंट्स को भी कराते, ये सिनेरियो रहेगा। अब देखो सबसे पहले आप लोगों का जो सीट है आप लोगों की, वो सीट पे जाओ। ज्यादा आप लोगों का क्या बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट नको हो, और कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कल दिखा आप लोगों का तो आप लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, खासकर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी आपके सपोर्ट में चाहने वाले, फिर भी आप लोगों को मत दिखाओ कुछ भी। फिर उसके बाद आप लोगों को बुकलेट मिलती है, आप जाके आप वहां पे खड़ गए या फिर बैठ गए आपके सीट पे, तो आप लोगों को एक आंसर बुकलेट मिलती है, वो ले लेना। फिर उसके बाद उसके अंदर आपकी डिटेल्स लिखना। फिर उसके बाद दे विल राइट द क्वेश्चंस। अब आपको बुकलेट मिल गई, सब लिख लिया आप लोगों का, पहले बोल दिया कि आपको ये लिख दो, हॉल टिकट नंबर पूरा आप लोगों को क्या है चेक कर लो बोलते। फिर उसके बाद बोर्ड के ऊपर आप लोगों को पूरा स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन पूरा लिखे हुआ रहता, मार्क्स किसके कितने मिलते आप लोगों को, क्या क्या पूरा लिख देते। उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस बोल देते तो भी, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन आपके बोर्ड पे डाल देते। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चंस डाल दिए बाद आप लोगों को स्टार्ट क्या करना, स्टार्ट राइटिंग द आंसर इफ यू नो। अगर यहाँ से मेन खेल शुरू हो रहा, देखो क्या है, अगर आपको आंसर्स पूरे आ रहे हैं अच्छे से कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चंस डाल दिए, फर्स्ट क्वेश्चन मिला आ गया, सेकंड क्वेश्चन आपको सब देख ली कि ये मेरे को आता, अगर आ रहा पक्का है तो आप लोग शुरू कर दो, या फिर थोड़े टाइम के वास्ते वेट करो। ये
क्या बोल सकते हैं हम लोग, थोड़े टाइम के वास्ते यहाँ पे वेट करो, आपके अंदर समझदार को इशारा काफी है। एंड नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, योर टीचर्स विल ट्राई टू हेल्प, उन लोगों का क्या करते हैं, आपकी हेल्प करने की मदद कोशिश करते हैं। देख लो आप लोग यहाँ पे क्या है, हेल्प करते हैं आप लोगों की समहाउ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर कोई फैकल्टी नहीं आए, आप लोगों के कॉलेज वाले कोई भी नहीं आए, तो जब आप लोगों को क्या करना, अगर आपके कॉलेज वाले सपोर्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं करें, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, बाजू वालों से देख रहे, आप नहीं देख सक रहे, चांस नहीं रहता बहुत ज्यादा, फिर भी अगर मिल गया चांस तो आप लोगों ने देख लिए चल जाता। लेकिन वेल एंड गुड, अगर आपको कुछ आइडिया है तो लिखना शुरू कर दो। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों को, जैसे जूलॉजी में आप लोगों को अमीबा वाला स्लाइड, सबसे पहले आप लोगों को क्या आता है, एक एक्सपेरिमेंट आता है, वो भी पैटर्न समझाता हूँ उसमें। तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो थोड़ा पढ़ लेके जाओ, फर्स्ट के बाद थोड़ा आप लोगों का क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा लूज होता है, फिर उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जितना भी आ रहा है आप लोगों को शुरू कर दो। अगर हेल्प नहीं हो रही, मैक्सिमम 15 to 10 मिनट्स में आप लोगों को हेल्प होना शुरू हो जाती है, फिर भी कर दीजिए। बेहतर है कि आप स्टार्टिंग सेक्शंस या बिट पढ़ के जाओ। मैं वो इस बार आप लोगों को स्टार्टिंग का जो सेक्शन रहता, फर्स्ट सेक्शन, वो आप लोगों को फर्स्ट सेकंड सेक्शन पढ़ लेके जाओ, बेहतर रहता। ये मेजॉरिटी ऑफ द आप लोगों का टाइम में थोड़ी देर हो जाती, डिले हो जाता किसी को हेल्प करने के अंदर, इसलिए आप लोगों को चले। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपकी हेल्प होती, मेजॉरिटी मतलब 90% to 99% भी आप लोगों की हेल्प होती प्रैक्टिकल्स में। फिर उसके बाद कुछ भी रिलेटेड लिखो, अगर हेल्प भी नहीं हुई तो, अगर आपको कुछ हेल्प नहीं हुई, कोई नहीं आया, फैकल्टी नहीं आया, कोई भी नहीं आया हेल्प कराने के वास्ते, तो आप लोग उसके वो आप लोगों का जो भी है, जो टॉपिक आया उसके रिलेटेड कुछ भी लिखो। 2 साल, जितनी भी 15 साल की 17 साल की पढ़े पूरे यहाँ पे उतार दो पेपर के अंदर आप लोगों। तो याद रखो, हेल्प नहीं हुई तो आप लोगों ये करना, फिर लिखना शुरू कर देना, खाली पेपर नहीं देना, पेपर खाली मत छोड़ो, बस लिखो, प्रोबेबली अच्छे मार्क्स मिल जाते। बस लिखना है, डजेंट मैटर कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कुछ भी डाल दो आप लोग, लेकिन आपके मार्क्स वाइवा पे डिपेंड करता है, मतलब वाइवा आपके मार्क्स डिपेंड करता है। बॉटनी जूलॉजी के स्पेशल आप लोगों को वाइवा के मार्क्स नहीं है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, लेकिन इन लोगों का बॉटनी जूलॉजी में जो वाइवा होता है आप लोगों का, वो पूरा 30 मार्क्स का बेस रखता है कि आप लोगों को 30 में से कितने मार्क्स देते हैं। तो एटीट्यूड अच्छा रखो आप लोगों का, ओवर कॉन्फिडेंट नको हो, ये है। अब वाइवा में क्या होता है वो देखो, वाइवा का सिनेरियो क्या रहता है आप लोगों का, क्या बोला, एक्सपेरिमेंट में जो लिखे वो ही क्वेश्चन आते। अब आप लोगों का पूरा जितना भी एक्सपेरिमेंट आया पूरा लिख लिया आप लोगों को, कुछ भी जुगाड़ करके आ गया समझो, जुगाड़ मींस जुगाड़। अब आप लोगों को हो गया, कुछ अरेंजमेंट हो गया, आप लोगों का लिख रही है, लिखे बाद अब जो भी लिखे, अगर आप लोगों को 10-15 मिनट टाइम है, स्टार्टिंग के जो बच्चे आते हैं उन लोगों को कि टाइम नहीं रहता, उन लोगों को जाके डायरेक्ट क्वेश्चन देना। अब आप आ रहे क्या बोलते हैं, जैसा जैसा आप जो लिखते जा रहे हैं वो थोड़ा तरो हो जाओ, पढ़ लो आप लोग, रिवाइज कर लो थोड़ा, कि उन्हें उसमें से मैक्सिमम चांस रहता है कि 90% चांस रहता है कि उन्हें वो इस पेपर में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछता। दैट्स इट। तो ये अगर आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी आप लोग स्पेसिमेंस या फिर सॉर्टर्स कुछ भी कर रहे हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखो। अगर ये हो गया, कॉन्फिडेंट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ये सबसे ज्यादा है। कॉन्फिडेंट रहना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट रहे तो जाते आप भी डूबते और आपके मार्क्स भी डूबते। फिर उसके बाद क्या आप लोगों का, बस क्लियर आंसर्स दो, यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ आंसर्स लेना आप लोगों का, जो भी क्लैरिटी ऑफ स्पीच जो बोलते हैं आप लोगों का, यहाँ पे दिखना आप लोगों का। अगर आंसर आ रहा तो आप लोग आंसर बोलो, नहीं आ रहा तो नहीं आता बोल के बोल दो बस। सर कैसा बोलते नहीं आता, मेरे को नहीं आता बोलते क्या, नहीं, थोड़ा अच्छे वे में बोलो। हाँ मैम या सर, मैम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं एक्सटर्नल। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में, या फिर आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, सॉरी सर बोल के आप सॉरी लगाओ, थोड़ा अच्छा दिखता है रेस्पेक्टफुल टोन में, तो सॉरी बोल सकते हैं आप लोग, या फिर आई अपोलोजाइज फॉर दैट बोल के बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वाइवा में आपके सिलेबस से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। अब 90% केस में तो जो आप लोग बुकलेट में लिख रहे वो आ गया, लेकिन थोड़े थोड़े केसेस में क्या है, थोड़े सनकी टाइप आ गए, एक्सटर्नल फिरे हुए दिमाग के आ गए, या फिर घर में लड़ाई होके आ गए उन लोगों के। तो जब आप लोगों के क्वेश्चंस क्या आते हैं वाइवा में, आप लोगों के सिलेबस से पूछते, मतलब जो भी आप लोग फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर, जनरली जो आप लोग सेकंड ईयर के क्वेश्चंस आते, तो सेकंड ईयर के जो भी आप लोगों का सिलेबस है उसमें से कोई सा भी टॉपिक पूछ लिए। केमिस्ट्री का है समझो तो व्हाट इज एफ सेंटर, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, ऐसे टॉपिक्स पूछ सकते हैं आप लोगों को। या फिर ब्लैक्स इक्वेशन की इक्वेशन क्या रहती, वो किसके ऊपर लागू होती है, ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते। बॉटनी जूलॉजी में आप लोगों का जनरल ह्यूमन के, बॉटनी के अंदर तो आप लोगों का ह्यूमंस का है पूरा फिजियोलॉजी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते आए तो 10% रहता है, ये सिलेबस से पूछते। 90% जो बुकलेट में लिखे वो आप लोगों का पढ़ लेना, जितना ज्यादा टाइम मिलते ज्यादा लिखते लिखते पढ़ लेना आप लोगों। फिर उसके बाद तो आप थोड़ा थोड़ा देख के जाओ,
मतलब आप लोगों का जो भी सिलेबस है, सिलेबस की थोड़ी इंफॉर्मेशन है ना, आईपी के वास्ते प्रिपेयर हो रहे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी निकाल ले सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद अगर नहीं आ रहा तो आई डोंट नो बोल दो, खत्म, इतना ही। ज्यादा बड़ा नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं आप लोगों का। खामोश बैठ गए, ऐसे जाके बैठ गए, नहीं, आंसर दियो, क्लैरिटी ऑफ स्पीच रखो उसके सामने, तो बेहतर मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं आप लोगों को। खामोश बैठ गए, इसको कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा बैठ गया, इन्हें ऐसा बैठ गया, तो मार्क्स जाता है देखो आप लोगों के पहले बोरो में। तो आई डोंट नो बोल दो, या फिर आपको आ रहा तो डायरेक्ट आंसर दे सकते, दैट्स इट। फिर उसके बाद बस टेंशन मत लो, टेंशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को। प्रैक्टिकल से आईपी आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये भी बोर्ड का एक हिस्सा है, लेकिन प्रैक्टिकल्स आर नॉट टफर देन आईपीई। आप लोगों के आईपीई से ज्यादा टफ नहीं रहते, देख लो। फिर उसके बाद 99% कॉलेज वाले, प्रो टिप है यहाँ पे आप लोगों की, 99% कॉलेज वाले स्टूडेंट को पास कर देते प्रैक्टिकल्स में, लेकिन यहाँ पे शर्त है, 99% कॉलेज वाले पास करते हैं, लेकिन बस क्या है शर्त आप लोगों की, आपके बुकलेट फुल है ना आप लोगों की, और थोड़े देर से आने तो क्या करते हैं नमूने, उन लोग क्या बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पे, गाने भर के आते हैं उन लोग, उतने देर से आने साले भी नको करो आप लोग कि बुकलेट भरो, अरे सर बोल दिए भरना है, कैसा भी भरना है बोलो, गाने लिख दे रहे आप लोगों, गाने लिख दिए या फिर दूसरा कुछ भी लिख दिए, आउट ऑफ द बॉक्स लिख दिया आप लोगों, जो टॉपिक है उसको नहीं लिख के आप लोगों दूसरा लिख दिए, तो वो काम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों बुकलेट फुल रखो, 99% पास होने के चांसेस है आप लोग, अच्छे मार्क्स आते, पास भी नहीं, अच्छे मार्क्स आते। गाने भर के मत आओ, रिलेटेड आंसर्स लिखो आप लोगों, दैट्स इट। फिर उसके बाद नो टेंशन, लास्ट स्टेप से आप लोगों के नो टेंशन, टेंशन की जरूरत नहीं है, काम रहो और रिलैक्स रहो। प्रैक्टिकल्स में आप लोगों का प्रेशर रहेंगे, फेस से आप लोगों को मालूम हो जाता उसके आपका इंप्रेशन कैसा पड़ा, उसके हिसाब से जज होते हैं आप लोग के। फिर बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के जो, दैट्स इट। स्टार्टिंग का सेक्शन जो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रीड आउट करो, 2-3 घंटे दिए तो खत्म हो जाता है आप लोगों का प्रैक्टिकल का सिलेबस होता ही से, उसमें से भी 1 घंटा थोड़ा थोड़ा डिटेल भी ऊपर का देख भी लिए तो क्वेश्चन भी दे सकते हैं आप लोग, हुआ तो लिख के भी आ सकते हैं आपकी मर्जी से। नेक्स्ट टॉपर्स, ये स्पेशल आप लोग से नोट, टॉप मत डरो, आप लोगों के स्कोर खराब नहीं होता। जो भी टॉपर्स है जिसको अच्छे मार्क्स है, अराउंड 400 प्लस मार्क्स आ गए, उन लोगों का स्कोर बिगड़ता क्या समझ रहे लोग, आप लोगों का टेंशन मत लो। अगर आप टॉपर है और आपके कॉलेज फैकल्टी की शक्ल में आप आ गए, शक्ल में गए, उनकी नजर में आ गया, तो आपका बेड़ा पार है, मतलब पास हो जाते, अच्छे नंबरों से पास होते, हुआ तो 30 और 30 भी आ सकते हैं आप, दैट्स इट। फिर उसके बाद कॉलेज फैकल्टी फुल हेल्प करती है आप लोगों को, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। जितना भी साल भर जितना भी क्या बोलते हैं आप लोगों का कुछ भी हुआ होगा आपके और फैकल्टी के बीच में, उन लोग बोलते कि हम ना ये कर देते प्रैक्टिकल में, वो कर देते, लेकिन रहम दिल रहते आप लोगों को, नहीं करते उतना ज्यादा बुरा। पास तो हर किसी को कराते, प्रैक्टिकल में फेल होने का चांस नहीं है देखो। और तो और एक गवर्नमेंट कॉलेज में रहता, अगर आप टीचर्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे तो ना फेल कराने की कोशिश करते, मैक्सिमम गवर्नमेंट, प्राइवेट में तो नहीं करते फेल, अच्छा मेरे हिसाब से 99% प्राइवेट कॉलेज में भी फेल नहीं करते। फिर उसके बाद और मेन मोटिव आप लोगों का, अब प्रैक्टिकल का तो हो गया, प्रैक्टिकल कैसा भी जा रहा अच्छा ही जाता आप लोगों का। अब मेन फोकस आप लोगों का जो मेन मोटिव है आप लोगों का, आईपी के ऊपर फोकस करो, इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जाम्स के ऊपर। ये अगर खराब हो गए तो इसमें तो आप लोगों को कोई हेल्प नहीं करता, ये सबसे खतरनाक है, ये आप लोगों को देख लेके जाइए। चिट्टियां विटियां वो बेस पे आप लोगों का न करो, अगर पकड़े गए तो डीबार हो जाते 3 से 5 साल। तो आप लोगों का बेहतर है कि आईपी के से अच्छे से प्रिपेयर हो, अभी से फोकस से आप लोगों को पढ़ना शुरू कर लो। लास्ट 20 दिन है, हुआ तो मैं जो भी 15 दिन रहते उसके अंदर आप लोगों को पास कैसा होना वो भी आप लोगों को वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स आए, जो 30 डेज वाला प्लान है आप लोगों का, मैक्सिमम बच्चे अच्छे से फॉलो करे, जितने भी देख रहे हैं 90% ऑफ द व्यूअर्स जो वीडियो देखे पूरे फॉलो करे बोल के मेरे को आ रहे। और किसी को डेली टारगेट होना है 55 प्लस मार्क्स के वास्ते, अभी मेरा डेली टारगेट of scoring 55 in the intermediate exam out of 60 for BPC student चल रहा, और डे 5 या डे 4 हो गया हम लोगों का, आज संडे है, मैं आप लोगों को डाल देता हूँ। तो वो अगर ज्वाइन करना है आप लोगों को 55 प्लस वाला टारगेट, तो आप लोगों का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अब आ जाओ आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसा रहता, एग्जाम्स का कैसा है देख लो। सबसे पहले सेकेंड ईयर जुआलॉजी का देख लो, प्रैक्टिकल कैसा होता है, आप लोगों को अपलोड करा था वीडियो, फिर भी इसके अंदर देख लो। जुआलॉजी का है आप लोगों का चार्ट आता है आप लोगों का, सबसे पहला क्वेश्चन रहता है आप लोगों का, एक चार्ट लगा देते हैं आप लोगों को, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन
वीनस सिस्टम या फिर ह्यूमन आर्टीरियल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम्स आप लोग, स्पर्मेटिक ऑफ अर्थवर्म या फिर नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच या फिर क्या बोलते हैं आप लोगों को, ये ऐसे पूरे टोटल 11 चार्ट है। वो 11 चार्ट में से आप लोगों को एक चार्ट आप लोगों के बोर्ड के सामने लगा देते हैं। वो चार्ट के ऊपर आप लोगों को सिर्फ डायग्राम बने हुआ रहता है, कोई सा भी मॉडल आया आप लोगों को, तो वो मॉडल का आप लोगों को डायग्राम करना, और इस डायग्राम के 3 मार्क्स और 2 मार्क्स लेबलिंग के और 1 मार्क आइडेंटिफिकेशन। पहले वो पहचानना क्या है, उसका नाम लिख देना, द गिवन मॉडल इज आइडेंटिफाइड एज स्पर्मेटिक ऑफ अर्थवर्म, ऐसा लिख दिए, 1 मार्क आ गया यहाँ पे। उसके बाद अच्छा क्लियर डायग्राम डालो, वो डायग्राम में आप लोगों को चार्ट जैसा है वैसा लगे हुआ रहता, उसको नहीं हटाते, वो डायग्राम आप लोगों को हटाना। फिर उसके बाद आप लोगों को 2 मार्क्स की लेबलिंग करना, 6 नामा लिखना कम से कम इसके अंदर। फिर उसके बाद सेकेंड बिट आती है आप लोगों को जूलॉजी वालों को, वो 5 मार्क्स की रहती, एक एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे आता आप लोगों को पूरे बच्चे पूरे की एक्सपेरिमेंट्स करना रहता या नहीं करना रहता, तो एक्सपेरिमेंट थोड़े कॉलेजों में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता और थोड़े कॉलेजों में नहीं होता, डायरेक्ट आप लोगों को लिखने का रहता, ये याद रखो। अगर एक्सपेरिमेंट करो बोल तो करके आना पड़ता आप लोगों को, ये याद रखो। एक्सपेरिमेंट के जूलॉजी के में 2 डाला, अभी आगे तो नहीं बोल सकते, आप लोगों को शूट करने का था लेकिन वीडियो सही रहने की वजह से नहीं डाला मैं। अगर आप लोगों का एक बार पढ़ लेके गए तो कर सकते एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद आप लोगों का स्पॉटर्स A to G आते। अब आप लोगों को स्पेसिमेंस देके आप लोगों का वो रख देते और स्लाइड्स रहते माइक्रोस्कोप के, वो स्लाइड्स आप लोगों को पहचाना रहता माइक्रोस्कोप में, तो 2 आते हैं आप लोगों को स्लाइड्स, और बाकी के आप लोगों के 5 क्या रहते हैं स्पॉटर्स। स्पेसिमेंस आप लोगों को टेबल पे रख देते, वो टेबल पे आप लोगों को पहचानना रहता वो कौन सा स्पेसिमेन है, उसके बारे में आप लोगों को 4 पॉइंट, उसका रफ डायग्राम और लेबल डालना रहता, दैट्स इट। और ये हर टोटल 7 रहते, 7 into 2, हर स्पॉटर के 2 मार्क्स रहते, टोटल 14 मार्क्स की है आप लोगों का। स्पॉटर के बारे में 4 लाइन लिखो, आप लोग इजी लिख सकते। अगर अमीबा है तो इट इज आप लोग क्या लिख सकते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं, इट्स बॉडी इज फ्लेक्सिबल एंड क्या बोलते हैं आप लोग, इट शोज स्यूडोपोडिया, या फिर मूवमेंट, क्या बोल सकते हैं आप लोग स्यूडोपोडिया के बारे में लिख सकते हैं। पैरामीशियम के पास क्या है, उसका शेप कैसा है, स्लीपर शेप है, उसके बारे में आप लोग थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं स्पॉटर्स पे। तो उसके बाद आप लोगों का है रिकॉर्ड, जो आप लोगों का 5 मार्क्स का है। रिकॉर्ड्स के ऊपर साइंस का टेंशन लोग कर देते, नहीं करे फिर भी रख दो, आप लोगों का हो जाता। अब 5 मार्क्स का रिकॉर्ड डाल दी बात। यहाँ पे आप लोगों का जूलॉजी में कुछ भी वाइवा के मार्क्स नहीं है, कहीं क्या से नहीं है, आप लोगों के पूरा जितना भी है पूरा वेरीफाई करके, ये देखो 6 मार्क्स 14 मार्क्स 25 आप लोगों के ये हो गए, तो 30 मार्क्स चेंज हो गए। वाइवा के कुछ स्पेसिफिक मार्क्स नहीं है, लेकिन वाइवा की वजह से पूरे मार्क्स डिसाइड होते कितना आ रहा है आप लोगों को। कंटेंट लिख रहे आप लोगों का वो है, लेकिन वाइवा में अच्छा परफॉर्म करो, दैट्स इट। वाइवा के क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों का बेनेडिक्ट रिएजेंट का क्या से लेते हैं, या फिर आयोडीन सोल्यूशन का क्या से लेते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स का आप लोगों का पढ़ के जाइए थोड़ा। फिर उसके बाद आप लोगों का स्पॉटर्स में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फीचर या फिर क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट है आप लोगों का बॉटनी प्रैक्टिकल। बॉटनी में सबसे पहले आप लोगों को क्या आता, फर्स्ट क्वेश्चन ट्विग देते हैं आप लोगों को। 3 फैमिली से कौन से की फैमिलीज है, उसमें से आप लोगों को लिलिएसी है, सोलन एसी है, और एक फैबेसी फैमिली है। 3 फैमिलीज फैबेसी फैमिलीज, ये इसमें से कोसा भी आप लोगों को, लिलिएसी फैमिली में से आप लोगों को अलियम सेपा प्याज दे देते, हाथ को प्याज देते, या फिर उसका डायग्राम आप लोगों को लगा देते, डायग्राम तो नहीं देते, प्याज है बोल देते आप लोगों को, या फिर प्याज की पत्ती आपको हाथ में देते। वो प्याज की पत्ती कौन सा फैमिली को बिलोंग करती है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर, उसका फ्लोरल कैरेक्टर, उसके फ्लोरल डायग्राम, उसका फ्लोरल क्या बोलते हैं आप लोगों का फ्लोरल फॉर्मूला, ये पूरा लिखना, उसके बारे में आप लोगों को लिखने का रहता। और ये कितने मार्क्स का रहता आप लोगों का, 6 मार्क्स का रहता। फैमिलीज, ये तीनों फैमिलीज में से सोलनेसी पोटैटो दे देते आप लोगों को, फेबेसी को सा भी दाल वाला या फिर हरी बूट दे देते आप लोगों को, ये तीनों में से कोई सा भी एक आता। फैमिलीज के बारे में लिख दिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेके जाओ। ये अगर स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आप लोगों का ये है, अगर इसके अंदर कुछ भी हेल्प नहीं हुई तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, थोड़ा देख लेके जाना पड़ता आप लोगों को स्टार्टिंग के वास्ते। मैक्सिमम हो जाती हेल्प, फिर भी देख के जाइए। प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड्स, जो आप लोगों का मोनोकार्ड रोड, डाइकॉट रोड और स्टेम, मोनोकार्ड डाइकॉट स्टेम, वो काट के आप लोगों का स्लाइड देखते हैं माइक्रोस्कोप में, वो यहाँ पे बनाना रहता है। प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड 6 मार्क्स की है, और 6 मार्क्स की स्लाइड है, ये याद रखो आप लोगों का। इसका स्लाइड का 3 मार्क्स रहते हैं, और क्या किया आप लोगों को 1 मार्क क्या किया है, और 2 मार्क्स का सेक्टर डायग्राम उतारना आप लोगों को, जो भी माइक्रोस्कोप में देखे उसका डायग्राम यहाँ पे उतारना बोल के बता रहे। डायग्राम विद लेबलिंग, लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी इसके बारे में। टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम में उसमें कुछ भी लिखना नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों को
एक्सपेरिमेंट आता 6 मार्क्स का। इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, प्लाज्मोलाइसिस, ये एक्सपेरिमेंट से, ये एक्सपेरिमेंट आपको करो भी बोलता, या फिर रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते वाइवा के अंदर, या फिर इसके बारे में आप लोगों को प्रिंसिपल क्या है, किसके ऊपर वर्क कर रहा, क्या हो रहा, उसका एप्लीकेशन भी पूछ सकते। और आप लोगों का बॉटनी में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते जो फर्स्ट ईयर से रहते, ज्यादातर अगर फर्स्ट ईयर से पूछे तो जियोकार्पिक फ्लूइड, साइजोकार्पिक फ्लूइड, या फिर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी चैप्टर से पूछ सकते, याद रखिए। सेकेंड ईयर से भी पूछते लेकिन फर्स्ट ईयर में से पूछते जनरली। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है स्पॉटर्स। स्पॉटर्स इसके अंदर 5 रहते हैं आप लोगों का, DEFGH, ये आप लोगों के 5 मार्क्स रहते हैं। हर स्पॉटर का 1 मार्क। उसका रफ डायग्राम, रफ मतलब ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, MF हुसैन क्या बोलते हैं पिकासो बनने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ डायग्राम रफ रहना। और लोगों के आप लोगों क्या बोलते हैं, इट इज आइडेंटिफाइड एज, वो लिख के 4 पॉइंट लिख दो, 4 2 भी लिखे तो भी चल जाता, फिर भी 4 लिखो। फिर उसके बाद आप लोगों का आता हर्बेरियम। हर्बेरियम में आप लोगों को 15 शीट्स रहना कम से कम। हर्बेरियम मतलब एक पूरा रिकॉर्ड लाइक समथिंग आता है आप लोगों को, बड़े बड़े चार्ट्स पे प्लांट चिपके हुए रहते हैं आप लोगों को, सूखे हुए प्लांट। तो 15 प्लांट्स रहना, 15 टाइप मिनिमम है ये, 15 रहना। तो 15 आप लोगों के उसकी क्लासिफिकेशन नीचे बॉर्डर, ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट पेपर है। यहाँ पे प्लांट लगे हुए रहता है आप लोगों का, और यहाँ पे आप लोगों को क्या रहता है, क्लासिफिकेशन लिखने का रहता, वो लिख दिया तो आप लोगों को हर्बेरियम के 15 शीट्स कंप्लीट हो जाते। ये हर्बेरियम के 2 मार्क्स रहते हैं आप लोगों को। हर्बेरियम भी ले लेके जाओ बेहतर है, नहीं तो हर्बेरियम नहीं लिखे गए 2 मार्क्स तो करते हैं, इंप्रेशन खराब पड़ता। फिर आप लोगों का रिकॉर्ड 5 मार्क्स का है, कंप्लीट रिकॉर्ड रहना, रिकॉर्ड्स की टेंशन रखो लो, साइन वाइन की हो जाता। अब आ जाओ आप लोगों का फिजिक्स MPC और YPC के वास्ते ये सुन लो। यहाँ पे आप लोगों का फिजिक्स में सबसे पहला एक ही लैब एक्टिविटी रहती, वो लैब एक्टिविटी आप लोगों को करके बताने का रहता, और उसके अंदर से आप लोगों को पूरा एप्रेटस में क्वेश्चंस पूछते, सब पूछते उसमें से एक ही लैब एक्टिविटी, सबसे इजी बोल सकते, लेकिन कोर्स आगे थोड़ा टिपिकल रहता, कहीं बोलते उसमें कैलकुलेशन आ जाता, फॉर्मूलाज आ जाते, लेकिन एक ही है, उतना ज्यादा लिखने का रहता आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ एक के ऊपर चल रहा। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करने का है, फॉर्मूला लिखना रहता, जो भी आप लोगों को लैब एक्टिविटी है 20 है समझो, 20 के ऊपर आप लोगों किसी को सीरियल वाइज दे देते हैं उन लोगों का, या फिर चिट्ठी उठा लो बोलते हैं, या फिर चिट्ठी उठाओ बोलते हैं आप लोगों को, उसके बेसिस पे आप लोगों को क्या होता है, एक्सपेरिमेंट आता, चिट्ठी वाला सिस्टम चलता है इसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर। तो वो आप लोगों को उठा के एक एग्जाम पे भी आप लोगों का पूरे 20 जो क्या बोलते हैं आप लोगों के मटेरियल्स रखे हुए, एपरेटस रखे हुए एक्टिविटी का, वहां पे जाके खड़ जाना। खड़ के बाद आप लोगों का बुकलेट मिल जाती है, वहीं हॉल टिकट नंबर सबमिट करना। उसके बाद हम लोगों का शुरू करना। फॉर्मूले के कितने मार्क्स रहते हैं आप लोगों के, 2 मार्क्स रहते हैं, और प्रोसीजर के 3 मार्क्स, ये इसके हिसाब से मार्क्स ये भी रखे हुआ रहता है आप लोगों को बोर्ड के ऊपर। फिर उसके बाद उसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ग्राफ है तो ग्राफ भी डालना, टेबल या फिर ऑब्जर्वेशन है, इन लोगों के आप लोगों को 2 4 2 टोटल 8 मार्क्स रहते हैं, कंपलसरी ये करना जरूरी है। फिर उसके बाद प्रिकॉशन के 2 मार्क्स, प्रिकॉशन उनसे बना के भी आप लोगों को 2 मार्क्स आते हैं। फिर उसके बाद कैलकुलेशन आता है आप लोगों का, कैलकुलेशन, रिजल्ट प्लस यूनिट। कैलकुलेशन के 4 मार्क्स रहते हैं आप लोगों को, रिजल्ट का 1 मार्क, और यूनिट्स कंपलसरी है, यूनिट डाले तो अच्छा दिखता कि, और उसके 1 मार्क भी है यूनिट के, तो इसके 6 मार्क्स। अब यहाँ पे आता है आप लोगों का वाइवा वोक, आप लोगों का वाइवा के 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स कंपलसरी 5 मार्क्स देते हैं आप लोगों को अगर अच्छा कर लिया आप लोगों का। और फिजिक्स का वाइवा थोड़ा टिपिकल रहता है, कहीं बोलते बच्चे फिजिक्स के अंदर ही लुढ़कते, कहीं को बोलते आप लोगों को फिजिक्स के अंदर क्या होता, फिजिक्स के अंदर यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता, यूनिट कोई सी भी चीज का, वर्क का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, आप लोगों को उसके बारे में आ सकता, या फिर आपका कोई सा भी एक्सपेरिमेंट आया उससे रिलेटेड उसका यूनिट याद रख लो। और क्या बोलते हैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस की इन्फॉर्मेशन, किरचॉफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, लूप लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिलेबस से आया तो ये याद रखो। फिर उसके बाद आप लोगों का आता रिकॉर्ड यहाँ पे 4 मार्क्स का है, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप लोग रिकॉर्ड के अंदर आप लोगों को 20 एक्सपेरिमेंट्स रहना, हर 4 एक्सपेरिमेंट के 1 मार्क रहते हैं, 4 एक्सपेरिमेंट करो 1 मार्क, 4 एक्सपेरिमेंट करो 1 मार्क, 4 नहीं 5 एक्सपेरिमेंट करे तो 1 मार्क है, 5 का हाँ टोटल 20 है आप लोगों को एक्सपेरिमेंट, हर 5 एक्सपेरिमेंट का 1 मार्क आता, इतने। फिर उसके बाद आता आप लोगों का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को थोड़ा टिपिकल दिख जाता, नया नया वर्ड आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा लंबा हो जाता, लेंदी भी हो जाता, एक्सपेरिमेंट भी करने के रहते हैं इसके अंदर। अगर केमिस्ट्री के अंदर है आप लोगों तो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो सबसे पहले आप लोगों का क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका 10 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन रहता। फिर उसके बाद आप लोगों का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये 8 मार्क्स का रहता। अब इसके बाद आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन आता, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर प्रिपरेशन, और यहाँ देखो ये तो भी आ सकता, या फिर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी आ सकता, क्रोमेटोग्राफी भी आ सकता, या फिर टेस्ट फॉर कार्ब्स या फिर प्रोटीन्स, इसमें से आप लोगों को 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता। फिर उसके बाद है आप लोगों का वाइवा 2 मार्क्स का।
यहाँ पे क्या 2 मार्क्स है, हाँ वाइवा 2 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को रिकॉर्ड के साथ आप लोगों के कॉलेज वाले क्या बोलते हैं स्कोरर जो मटेरियल आप लोगों की जिस पे से आप लोगों का पूरा रिकॉर्ड लिखे उसका 2 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क लेके जाओ, अच्छा रहता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। देखो अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क लेने के 2 मार्क्स ही ना बोल के रहता 4-5 पेपर का, लेकिन इंप्रेशन इन्हें बनाने में काम करता। फिर रिकॉर्ड तो आप लोग लेके जाते हैं, रिकॉर्ड सिर्फ 2 मार्क्स की केमिस्ट्री की, बहुत ज्यादा खतरनाक रिकॉर्ड है केमिस्ट्री की, लेकिन 2 मार्क्स रखे, वैल्यू नहीं है इसकी यहाँ पे। अब देखो तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स का एक, 6 मार्क्स का, ये आप लोगों का पूरा एग्जाम में लिखने वाले। और आप लोगों का वाइवा 2 मार्क्स का आ रहा, 2 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के और 2 मार्क्स आप लोगों के रिकॉर्ड के, ये टोटल आप लोगों का 30 मार्क्स का हो रहा है, बता रही है, ये पैटर्न है। और केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को अगर बहुत ज्यादा खतरनाक आगे एक्सटर्नल तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ता। अगर नहीं आया बोलता एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, आप लोगों को थियरी में हेल्प करा देते। आई नो आप लोगों को मालूम है कि हेल्प कैसी होती है, दैट्स इट। फिर उसके बाद थिंग्स टू कैरी, क्या क्या लेके जाना है आप लोगों का प्रैक्टिकल में। सबसे पहली चीज है आप लोगों की हॉल टिकट, हॉल टिकट के बगैर अलाउ भी नहीं करते आप लोगों को। नेक्स्ट है आप लोगों का रिकॉर्ड के बगैर अलाउ कर देते, लेकिन आप लोगों को लेके जाना बेहतर है। रिकॉर्ड आप लोगों का करते वही चाहिए, तो देखो यहाँ पे आप लोगों का रिकॉर्ड लेके जाना वहां। फिर उसके बाद आप लोगों का रिकॉर्ड लेके गए, इंप्रेशन बनता, इंप्रेशन बनना, मार्क्स अच्छे बढ़ते, मार्क्स अच्छे बढ़ते, स्कोर बेहतर होता। फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाओ फिजिक्स के एग्जाम में। फिर उसके बाद पेंसिल, पेन, स्टेशनरी पूरी ले लेके जाओ आप लोग यहाँ पे, जो जो जरूरत है आप लोगों को। तो ये आप लोगों का स्टेशनरी। अब ये पूरा हो गया। अब मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को डाउट्स पूछा था, वो डाउट्स एक एक बार आप लोगों को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। देखो माँ, सबसे पहला डाउट है आप लोगों का सर इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस कैसा करना और मटेरियल में जो है वही आता। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिकल्स के पूछा था, मैं इंग्लिश का है फिर भी यहाँ पे आप लोगों को आंसर दे दे रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस करने के वास्ते आप लोगों को ग्रामर के 3-4 बेटा एग्जाम्पल्स या फिर आप लोगों का कोई से भी सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट हो जाता। और थियरी वीडियोस देखो, हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अराउंड हर सब्जेक्ट की, अभी बोलते मैं आप लोगों को प्लान किया है टोटल। तो इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को प्रैक्टिस करने का तरीका एग्जाम्पल सैंपल पेपर्स ले लो या फिर एग्जाम्पल बिट्स ले लो, आप लोगों उसको कर सकते। हाँ, फिर उसके बाद अबाउट स्पॉटर्स, स्पॉटर्स के बारे में क्या आप लोगों को रख देते टेबल के ऊपर, उसके आप लोगों का डायग्राम डालना, 4 पॉइंट लिखना, फिर उसके बाद आप लोगों को उसका आइडेंटिफाई नेम लिखना, उसका 2 मार्क्स के रहते। और जूलॉजी में 7 आते और आप लोगों को बॉटनी में 5 आते। बॉटनी के 1-1 मार्क के रहते हैं, जूलॉजी के 2-2 मार्क्स के रहते, ये याद रख लो। फिर उसके बाद है आप लोगों को please tell me bypassing important question for practicals and how to write, please tell in the video. I have covered everything in the video, you can completely watch without skipping the video, you can watch the video। हाँ, तो आप लोगों को important questions की जरूरत नहीं है, मैं बोल दिया क्या क्या आता questions वो देख लो माँ। फिर उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट सेक्शन में डायग्राम डालना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर के साथ इनवर्टिब्रेट्स में। फर्स्ट सेक्शन में डायग्राम कौन सा बोल रहे आप, हाँ ये जूलॉजी में बोल रहे फर्स्ट सेक्शन में डायग्राम डालना इंपॉर्टेंट है। यस इंपॉर्टेंट है, बगैर डायग्राम के आपको 3 मार्क्स कैसा मिलता, और डायग्राम नहीं डाले तो आप लोग लेबलिंग नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप लोगों को ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं है फर्स्ट सेक्शन में, और कैरेक्टर के साथ इनवर्टिब्रेट, और इनवर्टिब्रेट में आप लोगों को डालना पड़ता माँ क्या। सबसे पहले देखो फर्स्ट आता आप लोगों का सेक्शन जिसके अंदर चार्ट रहता, उसके अंदर आप लोगों को डायग्राम डालना है कंपलसरी। और जो आप लोगों का इनवर्टिब्रेट्स का जो ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर है या फिर ऑब्जर्व कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स आप लोगों को 4 लिखने का रहता है, हर स्पॉटर के, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट, सर कॉलेज वाले पूरा पढ़ो बोल रहे मैनुअल में से, सब पढ़ के आओ बोल रहे, क्या सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों ऊपर ऊपर से नॉलेज रख लेके जाओ स्टार्टिंग के बिट्स। अगर कॉलेज वाले बहुत ज्यादा खतरनाक है तो 4 लाइन्स आप लोगों को सबके देख लेके जाओ, दैट्स इट। क्वेश्चंस क्या आएगा मैं आप लोगों को ऊपर समझा दिया, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क एंड व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन एंड गोस फॉर सो मेनी डेज। ये आप लोगों को पूरे बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं, इसलिए पूरे बच्चों को कवर करने के वास्ते तेलंगाना के पूरे प्रैक्टिकल जितने भी है पूरे उनको कंडक्ट करने के वास्ते सुबह शाम जल्दी जल्दी होना रहता है प्रैक्टिकल्स। और प्रैक्टिकल जैसे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है पूरे एक दिन में पूरे उनको एग्जाम नहीं होते, अलग अलग एग्जाम क्या बोलते हैं एग्जामिनर्स की कमी से, और दूसरा भी होता है आप लोगों को रीजन, उसकी वजह से 2 सेशन में होता है, सुबह और शाम के टाइम पे अराउंड दोपहर के टाइम पे 2 से 5 के बीच में होता है आप लोगों को प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आप लोगों को बोल दिया कौन से पूछ से ऊपर देख लो आप लोगों को। फिर उसके बाद कैन यू प्लीज टेल अस हाउ वी नीड टू राइट मींस नॉट बाय वर्ड्स, आप ही लिख के बता दो। आप लोगों को लिख के कैसे बताना बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, प्रेजेंटेशन भी हुआ तो नीचे समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद डज फिजिक्स वाइवा इज टफ और वी हैव टू लर्न ऑल 38 क्वेश्चन।
आप को से 38 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर स्कोरर के 38 क्वेश्चन बोले तो पढ़ के जा सकते। 38 क्वेश्चन मतलब एक एक लाइन के है तो पढ़ो, ज्यादा बड़े तो जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, टफ तो नहीं रहता लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख के आता तो उसके अंदर ज्यादा आप लोगों को खतरनाक नहीं रहता, ज्यादा होता नहीं, हेल्प हो जाती। नेक्स्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का ऊपर कवर करा क्या क्या रहता सिनेरियो पूरा। नेक्स्ट, if we don't give any answer do examiner will give 0? yes probably no, no probably नहीं देते आप लोग, 0 तो नहीं आता आपको। 1 मार्क 2 मार्क वाइवा में देते, पूरे उसमें नहीं देते, आप लोगों का जो लिखे उसमें तो मार्क्स आते, सिर्फ वाइवा के मार्क्स आप लोगों को 1 2 ऐसा मार्क्स आते हैं देखो मार्क। तो इससे बेहतर है कि आई डोंट नो बोलना आप लोगों का, एटीट्यूड में आई डोंट नो बोल के नहीं बोलना आप लोगों का, आई डोंट नो सर सॉरी बोल सकते हैं आप लोगों का ऐसा। इसमें बोल दिए या फिर आप लोग से आई नो सम टॉपिक्स आई कैन आंसर अबाउट दैट, आप टॉपिक बोल देना मेरे को ये टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछो बोलते आप आंसर निकाल ले सकते हो, वैसा भी देते हैं लोग ऑप्शन, आपको नहीं आ रहा बोल दो। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फिजिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर, आई विल एक्सप्लेन, आपको ऊपर कैसा आता है पूरा बता दिया, डिटेल में नहीं बता सकते लेकिन पूरा पैटर्न बता दिया मैं। गुड इवनिंग सर, व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क इन वाइवा, ऊपर समझा दिया आपको मैं। सर आई हैव डाउट इन जॉइंट्स एंड टीएस डायग्राम्स, हाँ आप लोगों को टीएस डायग्राम्स की जरूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लेके जाओ, मोनोकॉट डाइकॉट, हाँ अच्छा आप टीएस जूलॉजी का बोल रहे हैं यहाँ पे, जूलॉजी के टीएस के डायग्राम्स आप लोगों को रफ डालने की जरूरत है, ज्यादा क्लियर उसके अंदर दिख रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर डायग्राम सबको, दैट्स इट। फिर उसके बाद जॉइंट्स के आप लोगों को क्या है, 4 जॉइंट आता, चारों जॉइंट्स आप लोगों को हिंज जॉइंट पिवट जॉइंट आप लोगों को जो भी है वो 4 जॉइंट में से आप लोगों को एक जॉइंट आता, वो नाम बोल देते आप लोगों को या फिर सैंपल रहते पहचाना रहता आप लोगों को, एक बार फोटो देख लेके जो दैट्स इट। डायग्राम डालना मां जॉइंट्स में भी परफेक्ट नहीं नॉर्मल चल जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी एंड प्री फाइनल as well as to be prepared for SSC. Yes, I will try to upload it soon. पहले इंटरवल हम हो जाने दूंगा उसके बाद आप लोगों के अपलोड करेंगे 30 डेज प्लान के बाद। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट सॉल्ट एनालिसिस, आपको मैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए। हाँ मैं आप लोगों को बता दिया कि ये था प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों को है माँ, केवी एजुकेशन समथिंग है उन लोग अपलोड कर रहे, सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जाके देख सकते हैं आप अगर आपको नहीं करे। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का जो भी आप लोगों को बता दिया, सॉल्ट एनालिसिस एक बार देख लो आप। फिर उसके बाद स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए कुछ टिप्स। स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट ना बोलते सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है आप लोगों का, रील्स या फिर मोबाइल की वजह से हो रहा सबसे ज्यादा ये है, रील्स या फिर शॉर्ट्स या फिर वीडियोस, ये सबसे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप इसको कट ऑफ कर दिए तो सब सही हो जाता, कट ऑफ मतलब मिनिमल यूज करो उसका, दैट्स इट। हाँ तो गाइस अभी आपको कुछ इश्यूज है, 32 मिनट्स की हुई वीडियो अप्रॉक्स। अगर हाँ मैं आपको एक पैटर्न बना देता हूँ, लिखना कैसा। हाँ देखो माँ ये पूरा कंप्लीट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर आप लोगों को डिटेल्स भर दिए थे, उसके बाद आप लोगों को ये फर्स्ट पेपर पे पूरा क्वेश्चन लिखने का रहता, उसके बाद का आप लोगों का ये साइड वाला क्वेश्चन आंसर शीट रहती, चारों तरफ आप लोगों का लाइन डालो, अच्छा दिख के आता, पेंसिल से डालो, पेन आपको यूज करो लाइन डालते टाइम पे, मेरा बोल रहा हूँ मैं आपको। अब आप लोगों का सेक्शन 1 है तो सेक्शन 1 या फिर सेक्शन ए है वो डालो आप यहाँ पे, कोई सा भी एक है। अब उसके बाद आप लोगों का कोई सा है, फर्स्ट क्वेश्चन जूलॉजी का बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा डायग्राम उतार दिए, डायग्राम डाल दिए बाद, हाँ डायग्राम नहीं बता रहा हूँ आपको, द गिवन मॉडल is identified as earthworm spermathecae, ऐसा आप लोग लिख दिए, ये 1 मार्क मिल गया आपको आइडेंटिफिकेशन का। उसके बाद डायग्राम आता है, डायग्राम के लेबलिंग्स आते हैं आप लोगों को, ऐसा अटेम्प्ट करने का रहता है। स्पॉटर्स में भी सेम, द गिवन स्पॉटर इज आइडेंटिफाइड एज, उसका नाम रखो, डायग्राम डालो, 4 पॉइंट लिखो, दैट्स इट, इतना से आप लोगों को। तो ऐसा लिखने का तरीका है माँ, आप लोगों को समझा देते फिर भी चल जाता बेहतर है। अगर आप लोगों को अभी कुछ डाउट्स है मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आप लोगों को एज सून एज आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और टेलीग्राम पे आप लोगों के डेली टारगेट चल रहे 55 प्लस स्कोर करने के वास्ते, बाईपीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के भी अपलोड कर रहा हूं मैं। और ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड अभी कुछ डाउट है तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूँ। दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इसके पीडीएफ होना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स इट गाइस, अल्लाह हाफिज।